हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे यूजीसी नेट की। और मैंने ये जुलाई 2018 का पेपर लिया है और जो मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए थे इसके फर्स्ट पार्ट में और 50 क्वेश्चन बचे हैं जो मैं सेकंड पार्ट में आज आपको कराऊंगी। और इसमें जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो अवश्य देख लें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। और जिन लोगों ने वीडियो अगर पसंद आती है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ से आ जाएगा 51 क्वेश्चन थे क्योंकि 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। तो इसमें सुमेल करना है पुस्तक और लेखक, ठीक है, इसमें सुमेल करना है। और पहला क्वेश्चन है, एन अनडाइमेंडेंट वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, बी एस राव। बी है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ए स्टडी ग्रेनविल स्टीन। और सी है वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस, यस वाइकुरेसी। और डी है ऑप्शन डी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पाल आर ब्रॉस। ठीक है, तो 51 का हमारा सही मिलान क्या हो जाएगा? 51 का ए का हमारा मिलेगा थर्ड से, ठीक है, ए का इससे मिल जाएगा थर्ड से। और जो बी है वो मिल जाएगा ए स्टडी बी एस राव। और सी का हमारा मिल जाएगा वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस, ये सी का हमारा मिल जाएगा ग्रेनविल अस्टीन है इस पुस्तक के लेखक। और दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस तरीके डी का 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमेल हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और इसमें राज्य है और मुख्यमंत्री हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इसमें असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? ठीक है। और इसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। और असम के इसमें मुख्यमंत्री जो हैं, असम के मुख्यमंत्री वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। ठीक है, इस तरीके से इसमें मिलान हो जाएगा। और 2018 का पेपर है ये। 52 क्वेश्चन है और 52 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसके हिसाब से। बाकी असम के मुख्यमंत्री जो नए हैं दूसरे मुख्यमंत्री वर्तमान में वो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री सिर्फ असम के बदले हैं, बाकी सब वही हैं। तो वर्तमान असम के जो हैं वो कौन है? वो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है, हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है, शर्मा इस तरीके से यहाँ इसमें रहेगा, वो वाले शर्मा नहीं शर्मा, ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं, न कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में? पी वर्धन, आर एल वाट्स, डगलस वर्नी, डी डी बसु। 53 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 53 क्वेश्चन का ए पी वर्धन। 54 है, भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगति रोध का चरण, अवनति का चरण। सादिक अली, एल एस सिंघवी, अशोक मेहता, बी आर मेहता। 54 का हमारा राइट आंसर है सी अशोक मेहता। नेक्स्ट है, वे कौन कौन से आधार हैं जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है? ए ऑप्शन है यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया सकता। बी है यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया सकता। सी है यदि राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता या संविधान से भी भंग हो गया। डी है भ्रष्टाचार। और नीचे दे कुछ से सही उत्तर चुनना है और राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सभी है, ठीक है, 55 का डी। 56 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे कूट के सही उत्तर चुनिए। आंदोलन है, एक तरफ राज्य है और तेभागा आंदोलन, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, वनवासी सेवा आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा किससे संबंधित है? और ये हो जाएगा तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है वो किससे संबंधित है? केरल से है साइलेंट वैली। और वनवासी किससे है संबंधित? उत्तर प्रदेश।
बनवासी सेवा आंदोलन, और चिल्का बचाओ आंदोलन उड़ीसा से। ठीक है, और 56 है, 56 का हमारा राइट आंसर इस तरीके से हो जाएगा सी, ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है पॉल आर ब्राउस द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है? पंजाब, उत्तर पूर्व, जातिवाद, कश्मीर, नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनना है, और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल ए, बी और डी, यानी पंजाब, उत्तर पूर्व और डी कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है लाल रिचर्ड भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं, और आर है भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्षिक कार्यकुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादन करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराना। और 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, दोनों ही चीजें इसमें सही है, दोनों बातें, और व्याख्या भी सही है। 59 निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है? पक्षी आयोग, मंडल आयोग, हयूर आयोग, शाह आयोग। तो पिछड़े वर्ग से पूछा है कौन सा संबंधित, ठीक है, संबंधित कौन सा नहीं है, तो कौन सा संबंधित नहीं है? शाह आयोग। शाह आयोग किससे संबंधित है? शाह आयोग भारत सरकार द्वारा 28 मई 1977 में नियुक्त एक जांच आयोग था। क्या था ये, कब नियुक्ति हुई थी शाह आयोग का भारत सरकार द्वारा? 28 मई, ठीक है, मई 1977। 1977 में ये क्या था? यह जांच आयोग था, शाह आयोग जांच आयोग था ये, ठीक है, जांच आयोग था। और यह आपात के काल के समय, जब आपातकाल लगाया गया था, उस समय की बात है जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था, आपातकाल जब लगाया गया था, उस समय जो ज्यादतियां की गई थी उसके लिए या उसकी जांच के लिए बनाया गया था, और भारत के पूर्व न्यायाधीश जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे, जेसी शाह, और इसके जांच के लिए आपातकालीन जो हुई घटनाएं हुई थी उसकी जांच के लिए लगाया गया था शाह आयोग। तो ये संबंधित नहीं है पिछड़े वर्गों से। ठीक है, नेक्स्ट है यदि हुम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण हुम का एक लाइटिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। कथन किसका है? ठीक है, एस आर मल्होत्रा, सुमित सरकार, बिपिन चंद्र, तपन राय चौधरी। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, बिपिन चंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया? हेनरी फायल, हर्बर्ट साइमन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैरी पार्कर फॉलेट। 61 का राइट आंसर है मैरी पार्कर फॉलेट। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल करना। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है व्यवहारात्मक, नौकरशाही, पारिस्थितिकीय, सामान्य प्रणाली। यह हमें इसे सुमेल करना। समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली, एग्रियन, ट्रांजिडिया, इंडस्ट्रिया, विविध विवेकशील प्रतिकारी, प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण, और इसमें हो जाएगा व्यवहारात्मक, ये हो जाएगा प्रशासनिक व्यवस्था मानव व्यवहार का विश्लेषण करना। नौकरशाही, ये हो जाएगा नौकरशाही विवेकशील प्राधिकारी, और पारिस्थितिकीय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंग्रियन, ट्रांजिडिया, इंडस्ट्रिया, और सामान्य प्रणाली समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नया लोक प्रबंधन की विशेषता है? संविदा होना, प्राधिकार का हस्तांतरण, निष्पादन, मूल्यांकन पर ध्यान, प्रबंधन पर ध्यान। नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनना है, और 63 का हमारा राइट आंसर है डी, ए, बी, सी, डी। ठीक है, ये सभी सही है। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना शुक्र, लोकोक्ति, मिथक, नारा, आवंडरपुर, समरूपताओं के रूप में की है? डब्ल्यू.ए. बिलोबी, लूथर गुलिक, हेनरी फायोल, हर्बर्ट साइमन। 64 क्वेश्चन है, और 64 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना शुक्र, लोकोक्ति, मिथक, नारा और आवंडरपुर, समरूपताओं के रूप में की है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? एलेक्स बेबलस, ऑर्वेडीड, अब्राहम मैस्लो, चेस्टर बनार्ड। तो 65 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैथोर्न के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं? 1930 के दशक के मध्य, या 1930 के दशक के अंत, या 1920 के दशक के आरंभ, या 1920 के दशक के अंत। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका 66 का 1920 के दशक के अंत के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? ठीक है, किसने बताया? और ये बताया है थॉमस कार्लाइल ने। 68 क्वेश्चन है, नियंत्रण की एकता का अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक पर्यवेक्षक होना, अधीनस्थ का एक से अधिक पर्यवेक्षक होगा, या सभी कारकों को एक प्रमुख के अधीन रखा जाता है, सभी स्थानों के बीच काम का वितरण किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा नियंत्रण की एकता का अर्थ क्या है? सभी कारकों को एक प्रमुख के अधीन रखा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है? भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री परिषद। तो 69 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 69 क्वेश्चन का डी, राज्य मंत्री परिषद। 70 क्वेश्चन, नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता, संगठनात्मक ढांचा। 70 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, संगठनात्मक ढांचा। 70 क्वेश्चन का ये हमें थोड़ा सा मिल यहाँ पे ABCD करके देखना पड़ेगा, तो इसमें से कई चीजें सही है। 70 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी चीजें उसमें सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ है? यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, इससे सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम होती है, इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ाती है, इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है, इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ हैं? और नीचे देख कूट का हमें चयन करना है और इसके अनुसार हमारा हो जाएगा ए, डी और ई। यानी यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है ई गवर्नेंस, और डी है इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है, और ई है इससे सरकार नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। ए, डी और ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो हम देखते हैं अभिकथन क्या है। ग्रीन स्टाल के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी उत्तम कर्मचारी की भर्ती होने की आशा नहीं होती। कारण क्या है? भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक कर्मचारी ढांचे की आधारशिला के रूप में मानते हैं। और इसका हमारा 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ये भी कथन और कारण है। तो इसमें कथन क्या है? क्लासिकल सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। और कारण है, क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली जाति को केवल मशीन के चंद्रकंठ के रूप में देखता है। और 73 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। इसकी भी सही व्याख्या नहीं है और दोनों ही चीजें सही हैं। सूची फर्स्ट सेकंड से सुमेल करना है। सूची फर्स्ट है, पर नियंत्रण की अवधि पर्यवेक्षण। ठीक है। और नियंत्रण की अवधि इससे सुमेलित है पर्यवेक्षण से। 74 क्वेश्चन है और आगे देखते हैं हम। पदक्रम, एकमात्र बॉस, प्रत्यायोजन, उचित माध्यम के द्वारा नियंत्रण की एकता, प्राधिकार का प्रवाह। ठीक है। तो इसमें पदक्रम क्या है? उचित माध्यम के द्वारा, ये इस तरीके से बी का थर्ड है। और प्रत्यायोजन क्या है? प्रत्यायोजन क्या है? यह सी का हो जाएगा फोर्थ। प्राधिकार का प्रवाह, नियंत्रण की एकता, एकमात्र बॉस, इस तरीके से सुमेलित हो जाएगा। और 74 का सुमेल करने पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित हुए। सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण, जनतंत्र की मजबूती। नीचे दो कूट से सही उत्तर का चयन करना है। 75 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। सही चीजें A B C D सभी बातें इसमें सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण बहुत से परिवर्तन हुआ है। राजनीतिक जागरण, जनसंचार की भूमिका, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, आवधिक चुनाव। 76 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित ए में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सरकारी आयोग, पंछी आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। निम्नलिखित में से किस आयोग, समिति, चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है? 27, ठीक है, किसने पहचान की है? कौटिल्य, बोरा समिति, संथानम समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोग। 78 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? प्रथम वेतन आयोग, द्वितीय वेतन आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, पॉल एप्लेबी रिपोर्ट। 79 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय वेतन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन आयोगों समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, बोहरा समिति, संथानम समिति। 80 क्वेश्चन का राइट आंसर है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रों के स्वकृत परमाणु शक्ति बनने का कालानुक्रमिक क्रम है? यह है ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस और चीन। तो इस तरीके से कौन सा शक्ति बनने का कालानुक्रमिक क्रम है? 71 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, पहले अमेरिका, फिर सोवियत यूनियन, फिर ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इस तरीके से, ठीक है, पहले अमेरिका, फिर सोवियत यूनियन, फिर ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? ठीक है, कौन सा संबंधित है संयुक्त राष्ट्र का अध्याय? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फर्स्ट? और 82 का हमारा कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? तो इसका आंसर मुझे कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो अभी मैं छोड़ देती हूँ इसे। अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक अभिकथन के रूप में और दूसरे कारण के रूप में। और ये है, शीत युद्ध राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया के संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया। कारण है राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। ठीक है, 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के साथ कार्यनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका। और 84 क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा राइट हमारा वियतनाम, सेल्सियस, मंगोलिया और सिंगापुर। 85 क्वेश्चन है, भारत और आसियान एशियन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना। बी ऑप्शन है, दिल्ली वार्ता आसियान और भारत के बीच राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के संबंध हैं। और सी है, भारत 1996 में आसियान वार्ता का भागीदार बन गया। और डी है, भारत 2000 में आसियान शिखर सम्मेलन का भागीदार बन गया। तो 85 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, ए और सी। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना। और फिर सी है, भारत 1996 में आसियान वार्ता का भागीदार बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और रूस पर्यवेक्षक हैं। सदस्य राष्ट्रों के बीच सामूहिक सुरक्षा का संवर्धन करना और सुदृढ़ करना। सी है, भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने। डी है, सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। 86 क्वेश्चन का राइट आंसर है, भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने। इसमें अच्छा ऑप्शन, हमें इस तरीके से ऑप्शन लेना है 86 क्वेश्चन का, और इसमें हम 86 में सी ऑप्शन, सी और डी दोनों ही चीजें सही हैं इसमें। ठीक है, इसमें एक तो सी भी है और ए भी, दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, ये दोनों चीजें सही हैं। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व है? यथार्थवादी, स्त्रीवादी, आदर्शवादी, निर्माणवादी। 87 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, निर्माणवादी। नेक्स्ट है, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लिंक वेस्ट पॉलिसी पश्चिमी जगत से जुड़े रहने के एक प्रयास है। बी, ए प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है। सी, ऑपरेशन राहत भारत द्वारा लीबिया से भारतीयों का बचाव करने के लिए चलाया गया। डी, ए भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया है और कूट से उत्तर देना है। और 88 क्वेश्चन है और हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और डी। एक और डी, ये दोनों चीजें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और अभिकथन क्या? सुरक्षा विवादित अवधारणा है। और आर है, सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है। तो 89 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। और आर दोनों सही है और सही कथन व्याख्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ओपेक का गठन 1960 में रियाद सम्मेलन में हुआ। ओएसएस चार्टर 1948 में हस्ताक्षर किया गया। इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य है। क्यूबा ओएस का सदस्य है। नीचे दो कूट के सही उत्तर हमें चुनना है 90 क्वेश्चन का। और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में इसमें भी कंफ्यूजन लग रहा है, तो इसे अभी मुझे तो सी ऑप्शन राइट लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, ये एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बी, सी और डी। नेक्स्ट है, नव उदारवादी अपने लौकवादी ब्रह्मांड से अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, जो निम्नलिखित में से क्या अधिकतम करता है? प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन, राष्ट्र प्रणाली की विवेकपूर्ण क्रियाशीलता, शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयुक्ति, शास्त्रों का विवेकपूर्ण उपयोग। 91 का राइट आंसर हमारा है प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन। 92 है, लोकतांत्रिक शक्ति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है? इमैनुएल कांट ऑफ वोल्टेयर, माइकल डायला और ब्रूस रूसेटो, थॉमस क्रिस्टेसन और थॉमस शिलिंग, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। 92 का राइट आंसर है माइकल डायला और ब्रूस रूसेटो। ठीक है, लोकतांत्रिक शक्ति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लोगों से संबंधित है? तो माइकल डायल और ब्रूस रूसेटो। नेक्स्ट है, रूस राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मॉन्टेविडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता, निर्धारित क्षेत्र, युद्ध करने की ताकत, अस्थायी जनसंख्या। तो क्या नहीं है? यह युद्ध करने की ताकत। ठीक है, युद्ध करने की ताकत नहीं। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। और जेनेवा प्रोटोकॉल, START2, START1 और वाहनों का स्वतंत्र पुनः प्रवेश निषेध करता है। रासायनिक शस्त्रों का निषेध, सामरिक शस्त्र कटौती, 2 वर्गों के भू आधारित मिसाइलों का निषेध। तो हमारा ये 94 क्वेश्चन है और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम मिलान कर देते हैं। जेनेवा प्रोटोकॉल ये हो जाएगा रासायनिक शस्त्रों का निषेध करता है, और ये है इससे संबंधित जो वाहनों का स्वतंत्र पुनः निषेध। और INF ये संधि जो हुई थी ये है 2 वर्गों के भू आधारित मिसाइलों का निषेध, और इसका संबंध सामरिक शस्त्रों की जो है कटौती। ठीक है, इस तरीके से शामिल हो जाएगा और हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामूहिक सुरक्षा यथापूर्व स्थिति की रक्षा का लक्ष्य रखती है। सामूहिक सुरक्षा संस्थानिक रूपरेखा में कार्य करती है। गल्फ संकट 1991 का विचरण सामूहिक सुरक्षा का सफल प्रयोग है। और आगे इसमें गलत पूछा है तो तीनों चीजें सही हैं, और सामूहिक सुरक्षा शक्ति समूह नीति सामान्य परिस्थितियों में संगत रहती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, विचारधाराओं के मार्गन्थाऊ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? यथापूर्व स्थिति का विचारधारा, साम्राज्यवाद की विचारधारा, अस्पष्ट विचारधारा, आधिपत्य की विचारधारा। तो 96 का हमारा राइट आंसर है डी, आधिपत्य की विचारधारा। मार्गन्थाऊ के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है और जो है आधिपत्य का विचारधारा।
97 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक सार्वसामान्यों का हिस्सा नहीं है? प्रचंड सागर, हाई सीज, जलवायु व्यवस्था, गहन सागर तल, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र। तो 97 का राइट आंसर हमारा डी, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र हिस्सा नहीं है 5 वैश्विक जो है उनका। नेक्स्ट है शस्त्र नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसका अर्थ सुरक्षा दुविधा निर्मित करने से है और सिद्धांत या रक्षात्मक कूटनीति है। यह शस्त्र दृष्टिकोण के बगैर ही शांति की बात करता है। यह पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अस्थायित्व के लक्ष्य रखता है। नीचे कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है और 98 का राइट आंसर है बी और डी। ठीक है, सिद्धांत या रक्षात्मक कूटनीति है। डी या पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और लक्ष्य करता है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यथार्थवाद, राष्ट्र, वैश्विकता, राजनीतिक संस्थाएं, निर्भरता, आर्थिक हित, नारीवाद, जेंडर। तो कौन सा युग्म सुमेलित सही से नहीं है? ये सुमेलित नहीं है। वैश्विकता, राजनीतिक संस्थाएं सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत जो है सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सुमेलित है? पुस्तकें हैं और एक तरफ लेखक। दी रेजिड ऑफ द अर्थ, फैनान, वर्ल्ड ऑर्डर, हेनरी किसिंजर। और सी है इप्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म, शमीर अमीन। और डी है इसमें नियोकोलोनिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, जूलियस नाइरेरी। 100 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी, ये सुमेलित नहीं है, गलत युग्म है और बाकी तीनों ही ये सुमेलित हैं। और इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो गए 100 क्वेश्चन। इसके 2018 का पेपर जो ये सॉल्व पेपर है वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2017 के सॉल्व पेपर मिलेंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट न्यू मिलेंगे। और बने रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।